अगर आप एक नए एज मार्केटर हो और आप अगर इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग नहीं करते हो तो आपने क्या मार्केटिंग की। इसीलिए आपके पॉपुलर डिमांड पर हम आज लेकर आए हैं इंस्टाग्राम एड्स का पूरा कोर्स बिगिनर्स के लिए, लेकिन एडवांस टिप्स के साथ। अगर आपने कभी भी इंस्टाग्राम एड्स नहीं चलाए हैं तो फ्रॉम स्क्रैच मैं अंकुर और हमारे अर्पित सर साथ में मिलकर जो है आपको आज इंस्टाग्राम एड्स चलाने के 3 तरीके बताएंगे। अंकुर, 3 तरीके आपने अच्छा किया बता दिया ये बात, क्योंकि जनरली जो है वो हमें पता होता है 1 या 2 चीज़ें, बट एक्चुअली इंस्टाग्राम के एड्स कई जगह से चल सकते हैं। राइट। तो हम इससे आगे जाएं वीडियो में, जो 3 तरीके हैं, अगर इनमें से आपको बाय चांस कोई एक तरीका आता है और 2 और नहीं आते हैं तो हम वो तीनों बता देते हैं। अभी आप चैप्टर्स के हिसाब से उसको मूव भी कर सकते हो। जो पहला तरीका होता है इंस्टाग्राम पे एड्स चलाने का, वो आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल से ही चला सकते हो, राइट, विच इज़ समथिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो। जो दूसरा तरीका हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो है आपकी इंस्टाग्राम की ऐप के साथ। लेकिन ऐप से क्यों नहीं चलाना चाहिए उसका आप थोड़ा वेट करिए और आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही एक राज की बात है, पैसा वेस्टेज की बात होती है, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है वो है बिजनेस मैनेजर, जो कि एक्चुअली सबसे सही तरीका है चलाने का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला तरीका है वो है फेसबुक के पेज से। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फेसबुक का पेज है, आप उस फेसबुक के पेज के देखिए कोई भी ऐड या किसी भी तरीके की ऐड की एक्टिविटी करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आप पेज या प्रोफाइल का आपको आईडी पासवर्ड वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर है तो आप वहाँ पे एडमिन होने चाहिए। आप जिस भी पेज के लिए चला रहे हैं ऐड, वहाँ पे भी आप एडमिन होने चाहिए। तो जब तक ये बेस लाइन नहीं सेट होगी आप फेसबुक के परमिशंस के जंजाल में फंसे रहेंगे हर समय के लिए। देखिए, एक होता है इसरो, एक होता है नासा, उसके ऊपर होता है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर। Exactly. कॉम्प्लेक्सिटी में तो रॉकेट साइंस शायद इसको चलाने से ज्यादा इजी होगा। हमने फेसबुक एड्स का पूरा एक बेसिक्स वीडियो बनाया हुआ है, गूगल एड्स का पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है, 10 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ये सब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जब हम इंस्टाग्राम एड्स चला रहे हैं तो शायद अकाउंट क्रिएशन जितनी बेसिक चीज़ हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अकाउंट रेडी है, आपका पेज रेडी है, एड्स हम पहली बार यहाँ पर आपको चलाकर दिखाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको अकाउंट लिंकिंग भी सिखा देता हूँ। हाँ, चलो अकाउंट एकदम बेसिक शुरू करते हैं। बेसिक की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दो अकाउंट लिंकिंग होता क्या है। एग्जैक्टली तो अभी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक फेसबुक का पेज है, इस पेज का मैं सिंपली एक एडमिन हूँ। तो जब मैं इस फेसबुक से सर्च करके इस पेज के ऊपर आता हूँ तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, स्विच इनटू सही ट्रेड्स पेज टू टेक मोर एक्शंस, राइट। तो बेसिकली क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल पे हूँ, मैं इसको भी स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं स्विच करूंगा आपको ये आ जाएगा कि एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपको ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन दिख गया, इसका मतलब कि अब आप यहाँ से कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी ले सकते हैं विच इंक्लूड्स एड्स। अगर आप यहाँ पे मैनेज पेज के लेफ्ट साइड वाले जो बार है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कोई भी इंस्टाग्राम ऐड चलाने का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब आप देखेंगे कि क्योंकि ये एक नया अकाउंट और एक नया पेज है, मैंने यहाँ पे कोई भी लिंकिंग नहीं करी। तो फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पेज को लिंक करना होता है और ये बहुत सिंपल चीज है। अब आप जैसे इस स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, आपको यहाँ पे केवल कनेक्ट अकाउंट क्लिक करना है। 100 रुपए की शर्त लगाई क्या? ये होगा नहीं होगा सक्सेसफुली, क्योंकि फेसबुक का डैशबोर्ड है 50-50 होता है, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं, कनेक्ट करना है और ये जनरली हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको केवल अपना जो फेसबुक का पेज से जो आपके पास ये इंस्टाग्राम का नया एक ये विंडो खुला है, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड, बस ये 2 चीज़ें डालनी है। एक चीज़ का बहुत आपको इसमें ध्यान रखना है, और जिसकी वजह से जो हम परमिशन की बात कर रहे हैं, जो ब्रेक होती है, वो इसलिए होती है कि आप एक पेज से कोई दूसरे पेज का इंस्टाग्राम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडियली मुझे ये करना है कि जो मेरा एक पेज जो सही ट्रेड वाला पेज है, सही ट्रेड का ही इंस्टाग्राम का पेज मैं लिंक करूं। और अगर आप इसमें फंस जाते हैं और आपको ट्रबल शूट करना है, तो सबसे सिंपल तरीका है ट्रबल शूटिंग में कि अपने इंस्टाग्राम की आईडी पे जाइए, अकाउंट को वापस जो है वो एक पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करिए और यहाँ से फिर से कनेक्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप जो है वो लिंक कर लेंगे। हमने ऑलरेडी अपने एक पेज के लिए ये लिंकिंग इनफैक्ट करके रखी हुई है। तो इनफैक्ट फोकस लोकस का ही हम आज फेसबुक के पेज को देखते हैं और वहाँ से हम एक इंस्टाग्राम का ऐड चलाएंगे। तो मैंने स्विच कर लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि प्रोफाइल आपको स्विच करनी होती है। आप सही प्रोफाइल में आ गए हो,
अब आपको बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और जब आपकी लिंकिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको इस तरीके की फीड दिखेगी। अच्छा, तो जो भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट हमने डाला है वो यहाँ पर दिख रहा क्योंकि है। आपका इंस्टाग्राम का पेज और आपका जो फेसबुक का पेज है वो दोनों लिंक्ड है। आपको बस एक ये बेसिक प्रिंसिपल और इस बेसिक फंडामेंटल के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक छोटी सी फ्री की टिप दे सकता हूं, क्योंकि ठीक है हम अभी इंस्टाग्राम के ऐड की बात कर रहे हैं और हमें इंस्टाग्राम ऐड ही चलाना है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए फेसबुक पे भी ऐड चलाना है, तो अगर आप फेसबुक वाले इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको आपने फेसबुक पे जो जो कंटेंट पब्लिश किया है वो भी आप बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप फेसबुक का ऐड और इंस्टाग्राम का ऐड दोनों एक जगह से चला सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंटेंट टाइप का, राइट। आप देख रहे होंगे जब आप अपने एक्सप्लोर मोड में होते हैं इंस्टाग्राम पे, रील के बाद रील के बाद रील देख रहे होते हो, तो एक स्पॉन्सर्ड रील भी बीच में आ जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, राइट। इस समय D2C ब्रांड्स के लिए या इन जनरल जैसे FMCG वगैरह भी एज अ स्पेस है, वहाँ पे रील का जो कंटेंट है या जो रील्स फ्रॉम इंस्टाग्राम है लीड जनरेशन के लिए या ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत काम आता है। तो आप इस ड्रॉप डाउन को यूज़ करके केवल आप ये देख सकते हो कि आपने आज तक जितनी रील्स बनाई हैं, मैं केवल उन रील्स को बूस्ट करूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे किया है, तो आप देख रहे हैं ये अंकुर ने कोई एक रील जो है वो 2023 में डाली थी। हम इस पे बूस्ट रील पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे एज अ वे ऑफ चेकिंग आपको यहाँ पे बस क्लियरली ये देखना है कि बूस्ट इंस्टाग्राम मीडिया जो है ये सेलेक्टेड होना चाहिए, ये टेक्स्ट आना चाहिए। देखिए अब एक चीज़ का आपको और बहुत ध्यान रखना है, हम ये वीडियो बना रहे हैं जुलाई में 2025 में। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखेंगे, लेकिन ये जो लेआउट्स हैं या ये जो स्क्रीन्स हैं इतना ऑफन चेंज करता है फेसबुक और इंस्टाग्राम कि थोड़ा सा आप जो है वो अगर लेट स्टेज पे ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करके आप नेविगेट कर सकते हो, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कभी नहीं चेंज, राइट। अब किसी भी ऐड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस ऐड से करना क्या चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप मोबाइल से चलाएं, चाहे आप फेसबुक की अपनी प्रोफाइल से चलाएं या आप बिजनेस मैनेजर से चलाएं, आपको गोल हमेशा सेट करना ही होगा। तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं तीनों तरीकों में, कुछ चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे गोल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक सेलेक्ट करके रखता है कि गेट मोर प्रोफाइल विजिट्स। इसका ये मतलब है कि ये जो रील है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका आपको लाइव प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। इससे कुछ नहीं होगा, आप कोई इस रील पे क्लिक करेगा या इस रील पे देखेगा तो यहाँ पे विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस वगैरह के लिए यूज़ होता है कि कोई भी इस पर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल आके और आपका सारा कंटेंट जो है वो देख सकता है। अगेन वेरी यूज़फुल फॉर कोई ब्रांड्स जो D2C की स्पेस में हैं या फूड के स्पेस में हैं, जो अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हैं, राइट। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे गेट मोर इंगेजमेंट ला सकते हो। तो इंगेजमेंट जो है जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप स्टैटिक पोस्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको गेट मोर इंगेजमेंट एज अ पैरामीटर यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पोस्ट के नीचे नंबर ऑफ लाइक्स या हार्ट्स जो है वो दिख जाते हैं। रील्स में आपको ये नहीं दिखता है कि जो है वो कितना किसी ने लाइक किया है या इन सब तरीके की जो चीज़ें होती हैं, राइट। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है कि गेट मोर मैसेजेस। अगर आप जैसे सर्विसेज के बिजनेस में हैं स्पेशली, राइट, और आप चाहते हैं कि कोई आपसे बात करे कि आप ये सर्विस कितने में बेचोगे, या आप कोई घर पे प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हो, कोई घर पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, डेंटिस्ट वगैरह मैं देखता हूँ बहुत ऑफन गेट मोर मैसेजेस यूज करते हैं, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। आपने ये रील देखा, बात करो मुझसे, आ जाओ बात एग्जैक्टली exactly. तो आप जो है वो गेट मोर मैसेज कर दोगे। जैसे ही आप ये इसको गेट मोर मैसेज करोगे और मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, आप देखेंगे कि आपका जो प्रीव्यू है वो रियल टाइम में जो है वो चेंज होता है। तो आप यहाँ पे सेंड मैसेज का आपको बटन दिख जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, मैसेज। समझो मैं एक यूज्ड बाइक्स की शोरूम हूँ, तो यूज्ड बाइक्स की शोरूम अपने बाइक का रील बनाएगा और उस रील के ऊपर फिर सेंड मैसेज होगा कि अच्छा इंटरेस्ट है तो बात कर लो मुझसे। यस, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कि चलो कन्वर्सेशन करो और बाइक के दाम वगैरह पूछो। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, आप सेंड मैसेज केवल तभी करिए अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है आपकी CSM टीम के पास कि वो रिप्लाई कर सके। यस, वरना क्या होगा, ऐड तो चल जाएगा, पैसा चला जाएगा, इतने सारे मैसेजेस आ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। एक और जो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इसमें, कि जब आप गेट मोर मैसेजेस करते हैं और
कुछ सुंदर वीडियो आपने मान लीजिए बनाया हाँ। है, तो आपके पास बहुत सारा स्पैम कंटेंट और बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आएंगे। Sure. तो प्लीज उसके लिए आप तैयार रहिए और थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास गोल होता है वो होता है कि वेबसाइट विजिटर्स का। तो अगर आप वेबसाइट विजिटर्स के लिए करेंगे, इनफैक्ट अगर आपके पास ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है या कोई आपके पास जो है वो वेबसाइट है जहां आप यूजर्स को लेकर जाना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करके सेव करके आप यहाँ पे देखेंगे कि वेबसाइट का जो है वो URL आ जाएगा। यहाँ पे मिसिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने वेबसाइट का URL डाला नहीं है, बट जैसे ही मैं वेबसाइट का URL डाल देता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीव्यू जो है वो अपडेट हो जाता है और लर्न मोर आ जाता है। वो विजिट वेबसाइट या ऐसा कुछ नहीं लिखता है, वो सीधा लर्न मोर दिखता है। तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज्ड आप देखेंगे जब एड्स आप देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, बेसिकली स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड के नीचे आपको क्या दिख रहा है, मोर ऑफन देन नॉट आपको लर्न मोर जो है वो दिखेगा, राइट। और आप इनफैक्ट इस बटन का जो है वो टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, बुक नाउ कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, शॉप नाउ कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो अगर आप वेबसाइट विजिटर्स पे हैं। तो हम इसको अभी फ़िलहाल चेंज करेंगे, हम सीधा सीधा इंगेजमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि भाई लाइक्स किसको नहीं अच्छे लगते। तो हमारा गोल हो गया है गेट मोर इंगेजमेंट, और गेट मोर इंगेजमेंट में भी हम यहाँ पे करेंगे, आप इनफैक्ट ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप कोई भी बटन चाहें, तो इनफैक्ट ये इसलिए भी अच्छा काम करता है क्योंकि अगर आप नो बटन पे क्लिक करेंगे तो एक केवल स्पॉन्सर्ड का छोटा सा टेक्स्ट ऊपर आता है। तो बहुत सारे लोग इसको एक्चुअली एज एन एड समझते भी नहीं है। हाँ, तो पता ये ही नहीं बहुत- चलता कि स्पॉन्सर्ड है। एग्जैक्टली तो ये एक बहुत अच्छा, स्पेशली अगर आपका ऊपर का कंटेंट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में या रील में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड भी छुप जाता है, तो एक्चुअली किसी को पता नहीं चलता है कि ये स्पॉन्सर्ड है या ये एक्चुअली ऑर्गेनिक है। अगेन वहाँ पे भी कन्वर्जन्स जो है जनरली बढ़ सकते हैं, राइट। तो हम बटन यूज़ कर लेते हैं, हम बटन यूज़ करेंगे लर्न मोर का। हम अपनी एक वेबसाइट यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमारा ऐड जो है वो यहाँ पे रियल टाइम पे पॉपुलेट हो रहा है। इनफैक्ट आप किस ऐड अकाउंट से आप ये ऐड चलाना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स जो हैं वो हैं, यहाँ पे हम अपना ये वाला ऐड अकाउंट यूज़ करेंगे। मैं अभी पेज अपना नहीं चेंज कर रहा हूँ। और उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेक्स्ट स्टेप में, कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी के लिए ऐड चला रहे हैं, अब स्पेशल कैटेगरीज जो हैं वो 2 या 3 तरीके की होती हैं। वो होती हैं, अगर आप इस पर इनफैक्ट क्लिक करेंगे व्हाट डू वी कंसिडर एज स्पेशल कैटेगरी, तो आप देखेंगे कि अगर आप जॉब या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई कंटेंट बना रहे हैं तो वो स्पेशल कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट स्पेशल कैटेगरी में अगर कुछ आप पॉलिटिक्स रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं तो वो भी स्पेशल कैटेगरी में आता है। अगर आप कोई फाइनेंस के कंटेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो भी स्पेशल कैटेगरी में आता है, राइट। तो आपको जो है वो स्पेशल कैटेगरी को ऑन करके रखना है। इनफैक्ट ये आपको खुद ही प्रॉम्प्ट दे देता है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने जा रहे हो, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात ये होती है कि भाई हम आपको नौकरी देंगे, राइट। आप किसी को समझा रहे हो या सिखा रहे हो तो वो एम्प्लॉयमेंट बहुत क्लियरली उन्होंने यहाँ बताया है कि अगर आप खाली जनरल एडवाइस दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन आप अगर जरा भी कोई जॉब गारंटी कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेट गारंटी कर रहे हो, तो आप यस क्लिक कर दीजिए इसे। तो यहाँ पर फिर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट तो ये आपके है, बाकी जो मैं अभी बता रहा था, आपके सारे जैसे आपका सोशल इशू हो गया या इलेक्शंस हो गया, उसके लिए, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। ओ इनफैक्ट हाउसिंग का भी एक स्पेशल कैटेगरी होता है। हाउसिंग मतलब आप घर बेच रहे हो या आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो या आप किसी उस तरीके का ऐड चला रहे हो, होम लोन दे रहे हो, होम लोन दे रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो हमेशा सेंसिटिव कैटेगरीज होती है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो हम फिलहाल इसको नो करके रखेंगे। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड यहाँ पे हेल्थ का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हेल्थ का ऑप्शन, अंकुर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हेल्थ में ना अभी क्या हो रहा है कि ऑल्दो स्पेशल कैटेगरी में नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए आपने वीडियो डाला कि क्या आप मोटापे से परेशान हैं, दिस इज इंसिनुएटिंग, राइट, तो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है, राइट। तो अभी आई एम प्रीटी श्योर कि स्पेशल कैटेगरी में हेल्थ भी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो वो मॉडरेशन में जाके आपका ऐड अपने आप वो लोग उतार देते हैं कि आप इंसिनुएट किसी को नहीं कर सकते या आप किसी को सेकंड गेस नहीं कर सकते। अच्छा, राइट। तो हेल्थ, आपका पॉइंट अच्छा था कि हेल्थ तो जो है वो हर कैटेगरी का अपना एक कुछ नुआंस होता है। ये जैसे एग्जैक्टली हेल्थ में मतलब बेसिकली गूगल एसईओ में ये हमने देखा है, गूगल कहता है योर मनी योर लाइफ, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो हो, जहाँ भी पैसा या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, उसको सेंसिटिव माना जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल लगेगा। यस। तो ये बात हो गई हमारे स्पेशल कैटेगरी की।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफाइन करना, वो है कि आपकी ऑडियंस, आप किसको ये ऐड दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। और आप जो जो चेंजेस करते जा रहे हैं उस चेंजेस के हिसाब से यहाँ पे आपका मैट्रिक्स या आपकी ऐड की परफॉर्मेंस दिखती जाएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है जो एक्चुअली अगर आप एक बिगिनर हो और आपको केवल किसी तरीके से ऐड चला देना है, बहुत यूजफुल ऑप्शन है, राइट। इसीलिए मेरे को एक्चुअली ये वाला फीचर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है कि वो ये कहता है कि मुझे पता है आपके 50 फॉलोअर्स हैं, राइट। तो वो फॉलोअर्स ने कुछ सोच समझ के आपको फॉलो किया होगा, राइट। उनको आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या आपके टॉपिक में इंटरेस्ट है या आप जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है। तो ये बेसिकली ये करेगा कि आपके जैसे जितने लोग हैं उनको डायरेक्टली टारगेट करना स्टार्ट कर। जैसे समझो आप एक रियल एस्टेट कंपनी है, आपका कोई प्रोजेक्ट था किसी एरिया में, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर, वैसे ही लोग आपको और चाहिए जो वो आपकी प्रॉपर्टी खरीद सके। तो ये अपने आप उसी ऑडियंस को ढूंढ लेते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। गिवन इनफ टाइम एंड बजट, काफी बहुत अच्छा काम करता है। ये केवल एक पॉइंट पे फेल करता है जहां की आपके पास ऑडियंस किसी चीज के लिए बनी है बट आप बेच कुछ और रहे हो, राइट। तो मान लीजिए कि आप अभी तक नमकीन बना रहे थे, आप पिज्जा, अभी अब आप पिज्जा बेचना चाहते हो, तो आपको ये नहीं यूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्रिएट न्यू का बटन होता है, तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले तो अपने ऑडियंस को एक नाम दे देते हैं। तो हम इसको आज मान लीजिए नाम देते हैं ऑडियंस पिज्जा, ऑडियंस पिज्जा बोल देते हैं। और मैं हमेशा जो है वो डेट, ये अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं आपको याद होगा कि मैं हमेशा डेट डालना प्रेफर करता हूँ। और उसका रीज़न ये है कि आज के दिन मुझे पता है कि आज ये डिस्कशन हुआ था, इस टाइम पे बिजनेस इसके बारे में सोच रहा था, ठीक है। एडवांटेज ऑडियंस प्लस जो है वो जनरली अगर आप एक बिगिनर हैं आप इसको ऑन कर सकते हैं अगर आप अपनी टारगेटिंग के लिए बहुत श्योर नहीं है। मैं जनरली क्योंकि अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का एड्स चलाता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बजट और टारगेटिंग अपने हाथ में बहुत स्ट्रांगली चाहिए, ठीक है। अब आपको जेंडर के बारे में बात हो गई, तो अगर आपको मान लीजिए हमें केवल आदमियों को टारगेट करना है, हमें जो है वो एज ग्रुप मान लीजिए 21 साल से, क्योंकि भाई पिज़्ज़ा भी हेल्दी लोगों को जो है वो जाना चाहिए, तो 21 साल से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच में हमने दे दिया। लोकेशन जो है वो इंडिया थोड़ा वाइड हो गया, हम जो है वो पुणे को डालेंगे, तो हम पुणे को डालते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेडियल टारगेटिंग होती है, ठीक है। ये रेडियल टारगेटिंग आपसे कह रही है कि हम पूना और पूना से 40 किलोमीटर, पूना से 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो अगर आप स्पेसिफिक सिटी टारगेट कर रहे हैं तो मेरा हमेशा मानना है कि इसको आप 10 किलोमीटर के आसपास तक का रेडियस जो है वो रखिए। अगर वो मूव कर सकता है, कुछ कुछ शहरों के लिए होता है, कहीं कहीं 17 ही होता है। और अगर आप वो नहीं भी चाहते हैं तो आप इसमें बहुत सिंपल एक चीज़ होती है कि आप जाके अपनी जो हाइपर लोकल लोकेशन है आप उसको भी डाल सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए आउंद को डाल लिया, तो मेरी जो स्पेसिफिक टारगेटिंग है वो भी हो गई और जो मेरी एक जेनेरिक टारगेटिंग है वो भी हो गई, राइट। अब इसमें एक और ऑप्शन जो नया अभी फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने डाला है, सॉरी अगर मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली एक ही कंपनी है। अभी तो मेटा बोलने की आदत, अभी तो मेटा भी बोल सकते हैं, और एक ही इंजन है, एक ही इंजन से हर जगह का ऐड चलता है। तो इसलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट हाँ सही नाम मेटा है। इसमें एक ऑप्शन होता है रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड, राइट। तो वो इस केस में ये करता है कि थोड़ा सा आपके टारगेटिंग जोन के बाहर भी ऐड पुश कर देगा अगर उसको ये लगता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उन बिजनेसेस के लिए जो मार्केट रिसर्च नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट। क्योंकि अब मार्केट रिसर्च जो है, अगर आप मतलब बहुत बड़े FMCG हैं या किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि मान लीजिए कि पूना से 30 किलोमीटर दूर तक ही जो है वो इतनी बाइंग प्रोपेंसिटी है कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आपने यहाँ पे इसको ऑन करके रखा है और आपके पास नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उसको एज ए बिजनेस इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो आपको बिजनेस के लिए भी बताता है कि नहीं 30 किलोमीटर तो ठीक है, बट 40 किलोमीटर से भी जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ लोकेशन डाल सकते हैं। तो मैंने एक आउंद डाल दिया है, मैं बानीर जो है वो और डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप ये प्लस करके एक बटन है, आप इसको क्लिक करके मैप में थोड़ा जो है वो आपके रेडियस में क्या क्या टारगेट हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें अभी एक ड्रॉप पिन का भी जो है वो ऑप्शन आ गया है, पिन को हम ट्रैक कर सकते हैं अपने हाँ, आप यहाँ पे इस तरीके से पिन को, जब वो लोकेशन को पकड़ेगा आप उसमें पिन को जो है वो
ड्रॉप कर सकते। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक पिन मॉडल कॉलोनी के ऊपर जो है वो ड्रॉप किया, तो आपको बेसिकली काफी सारा जूम इन करके और ड्रॉप पिन का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आप वो इस पर्टिकुलर जोन को या इस पर्टिकुलर एरिया को आप समझ रहे हो, ये जो उसके आप आसपास रीले कर सकते स्क्रॉल करते रहते हो, कहाँ हाँ। बैठ के स्क्रॉल कर रहे हो उसके ऊपर आपको टारगेट किया जाता हाँ है। वो भी है। बिल्कुल, आपको उस तरीके से जो है तो हमने इसको ऑन करके रखा है। और फिर अगर आपका दोस्त जो है वो कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी देख रहा था और वो आपको हर रात 4 रील फॉरवर्ड करता है तो बस उस प्रॉपर्टी के ऐड आपको भी अब आपको दिखेंगे क्योंकि आप बिल्कुल। वैसे ही ऑडियंस हो। बिल्कुल, और आप मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड भी हो, तो इसलिए जो है वो रीच मोर ऑडियंस को ऑन करना है। और अब यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि डिटेल टारगेटिंग का, कि आप डिटेल टारगेटिंग में, अब मान लीजिए हम पिज्ज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पिज्ज़ा, हेल्थ में जिसको इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जिसमें एग्जैक्टली, तो इटालियन फूड जो है वो बहुत अच्छी एक टारगेटिंग हो सकती है। तो हम देखते हैं इटालियन कुजीन, ये देखिए है, so sure. किसी को जो है वो जनरली फूड में भी इंटरेस्ट हो, आप उसको टारगेट करना चाहते हैं। कोई जो है वो ब्रेड का शौकीन हो, क्योंकि भाई पिज्ज़ा ब्रेड से ही बनती है, तो अब इस तरीके से अब आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि किस तरीरिके के आप लोग जो टाइप के रील से एंगेज किया है ऑडियंस ने, उससे उनकी प्रोफाइल बनती है कि अच्छा इस टाइप के कंटेंट को ये बंदा देखता है, तो इस टाइप के इंटरेस्ट है इसके। जैसे मैं अगर बाइक्स के और वाइल्ड लाइफ के अगर रील्स देखता हूँ, तो मेरे इंटरेस्ट मार्क कर लिए है, और जब भी कोई एडवर्टाइजर आके कहता है कि बस ऐसे ऑडियंस को पेश किया जाए, तो इंस्टाग्राम को पता है कि वो ऐड किसे दिखाना है। बेसिकली यही काम हो रहा है, बहुत ही बड़े स्केल पे एक एल्गोरिथम द्वारा किया जा रहा है। एग्जैक्टली तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसने लिखा है कि फॉर एडवांस टारगेटिंग फीचर्स गो टू एड्स मैनेजर। जाएंगे। ये अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी यहाँ पे सीधा फेसबुक से ऐड चलाना चाह रहे हैं। हमने सेव ऑडियंस कर दिया, तो अब आपकी ये जो ऑडियंस है ये भी सेव हो गई। सम ऑफ द लोकेशंस ओवरलैप, बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया फेसबुक ने हमें बता दिया कि भाई बार बार सेम जगह को मत टारगेट करो, तो हमने उसको हटा दिया। तो बेसिकली मैं पुणे को हटा के आउन वगैरह जो है वो कर सकता था। बिग गुड्स, और ये हमने सेव ऑडियंस यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आपने देखा, आपने सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक किया, आपका ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये अपडेट हो गया कि आपको मोटे मोटे 98 से 284 एंगेजमेंट्स के बीच में मिलेगा। द नंबर ऑफ अकाउंट्स that you will reach will be anywhere between 1.4,000 to about 4,000. एंड ये इसलिए है क्योंकि ये हमारा बजट कम है। हमने बजट यहाँ पे अभी हम बजट पे आते हैं। तो अगर आपको यही रीच को इंक्रीज करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप जो है वो अपना या तो टारगेटिंग का डेट जो है वो थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है बजट जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। सेम जो हम 600 रुपये के बारे में बात कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं कि आपका ये थोड़ा सा जो पोस्ट इंगेजमेंट का नंबर है ये ऊपर चला गया है। या अगर आप सेम बजट डेट में काम करना चाहते हैं, तो मान लीजिए 6 दिन तक का आपको ऐड चलाना है, पर डे का जो आपका स्पेंड है आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने 500 रुपये कर दिया, तो आप टोटल जो है वो 500 पर डे इंटू 6 दिन का बजट, तो आपका 3,000 रुपये का बजट जाएगा। इस पे देखिए जीएसटी भी लगता है, इसीलिए जब आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो आपको जो है वो सही तरीके से डालना होगा। और अकाउंट्स रीच्ड, पोस्ट इंगेजमेंट का नंबर यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर चला गया है। प्लेसमेंट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टाग्राम यहाँ पे है, आप यहाँ पे अब कोई प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हम इंस्टाग्राम का आईडी तो सीख रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि क्योंकि जीएसटी वगैरह कटता है तो आपको अपना पेमेंट मेथड वगैरह सब ध्यान से डालना होगा, तो उसके लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलो एक यूपीआई पेमेंट कर ही देते हैं, आसान तरीका है। तो हम ये ऐड चला दे एक छोटे से बजट के साथ, थोड़ा छोटे बजट के साथ करते हैं, क्योंकि भाई देखो फेसबुक के साथ पैसा जो है ना वो वन वे स्ट्रीम होता है। हाँ, पैसा जाता है, हाँ, पैसा आता नहीं है, हाँ, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि आपने 3,000 रुपये दे दिए फेसबुक को, हाँ, और आपने कहा ऐड परफॉर्म तो कर नहीं रहा, मैं बंद कर देता हूँ। 100 रुपये के बाद आपने बंद कर दिया, तो 2,900 रुपये फंस गया। अगर 3,000 रुपये मैं यहाँ दूंगा तो मेरे को 30,000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, हाँ, पर फिलहाल हम थोड़ा छोटा अमाउंट डाल देते हैं। आप 2,000 लाइक का टारगेट लेके चलिए इस वीडियो के लिए। तो इनफैक्ट इसको हम ये अब अच्छा, बाय द वे, जब जैसे हम क्योंकि बजट चेंज करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक ये बहुत अच्छा फेसबुक अभी आपको बता देता है कि बेयर मिनिमम बजट कितना है। इतना तो पहले ये बजट जो है वो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास रहता था,
और मैं बात कर रहा हूँ 2015-2016 की, राइट। तब आप 80 रुपये में भी ऐड चला सकते थे, लेकिन जब से ये GST वगैरह लगने लग गया है तो ये 86.04 हो गया है। तो इसको हम 86.87 रुपीज़ कर देते हैं, तो आपका जो है वो बेयर मिनिमम हो जाएगा। इसको मैं एक दिन के लिए ही फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम करता हूँ। आपको ऑल्दो इंस्टाग्राम यहाँ पे बता रहा है कि एड्स दैट रन फॉर 4 days टेंड टू परफॉर्म बेटर, और उसका एक कारण है। कारण ये है कि जितना आप लंबा पीरियड देंगे अपने एड्स को, या जितना टाइम देंगे ऐड को बेक होने के लिए, उतना टाइम उसको मिलेगा मशीन को, या जो इनका एल्गोरिदम होता है जो मशीन लर्निंग से चलता है, उसको उतना डेटा मिलेगा नया डेटा को असिमुलेट करने का, सही लोगों को टारगेट करने का। तो अनलेस एंड अनटिल आपके पास डिफाइंड ऑडियंस या आपके पास बहुत अच्छा जो है वो बना बनाया सब कुछ अकाउंट वगैरह नहीं है, एक दिन का ऐड जो है वो मैं कहूँगा कि प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। कम से कम जो ये 4 दिन के लिए आपको बोल रहा है या जो आपको सिखा रहा है वो एकदम सही चीज़ है। फिलहाल के लिए हम एक दिन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन के लिए ऐड चलेगा, 87 रुपीज़ खर्च होंगे। तो 87 और आपके साथ उसके ऊपर GST 18%, तो 102 रुपये जो है वो फेसबुक आपसे लेने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि हम 2 दिन के लिए ही चला देते हैं, 200 रुपये खर्च कर देते हैं, और लाइक्स का टारगेट हो गया है 4000। चलिए, आप 200 रुपये का कर दिया है और खर्च हो रहे हैं 472 रुपीज़। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको 100 रुपये कर देते हैं। हाँ। ये रैशनलाइज होकर 236 हो गया, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो एंड डेट है ना, इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करके रखिए और इसको बता के रखिए। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा भी कांड किया है कि बजट था 10,000 रुपये, लेकिन वो बजट था 10 दिन के लिए, उन्होंने एंड डेट कल की लगाई और 10,000 रुपये एक दिन में खत्म। और एक बार देखिए, पैसा वही फेसबुक में पैसा एक तरफ ही है, ज़करबर्ग भाई से पैसा लेता है, देता नहीं है, राइट। तो हमने ये कर दिया, अब हम इसको ऐड करेंगे और हम यहाँ पे UPI से पेमेंट करते हैं और हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अब आपसे ये आपके GST, आपके कंट्री के डिटेल्स, अगर आपके पास देखिए GST है तो नंबर ज़रूर डालिएगा यहाँ पे। मैंने एग्जैक्टली आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने तभी आपको बोला था कि यहाँ पे GST और अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है तरीके से। तो हम अपना स्टेट डाल देते हैं, फिलहाल हम दे देते हैं, चलो GST नंबर क्विकली एंटर कर देते हैं। यहाँ हमारा GST नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने GST नंबर डाल दिया है, हम बिजनेस पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, हमने बता दिया है और हमने इसको सेव पे क्लिक कर दिया है। और अब आपके पास जैसे ये QR कोड, जिस तरीके से आप किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट करते हैं कोई भी ऐप में, आपके पास अमाउंट आ गया होगा, बस पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है और 236 रुपये का पेमेंट यहाँ हो गया है, पेमेंट हो गया। और यहाँ पे भी आ गया है सक्सेसफुली, यू हैव एडेड फंड्स, 236 रुपीज़ इज़ अवेलेबल। अब आपने डन कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये जो फंड्स की वैल्यू है वो भी दिख रही है। अब लास्ट एंड फाइनल चीज़, इस आपको फोकस अंकुर पे जाके मुझे फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम पर, फोकस अंकुर ID है, तो ये ऐड और ये रील आपको दिखेगा भी, और आपको ये पब्लिश कर देना है। फिनिश्ड। फेसबुक के प्लेटफॉर्म या फेसबुक के पेज के अंदर से जाके हमने इंस्टाग्राम का ऐड जो है वो चलाया है। एक और तरीका है, वो है हम आपके फ़ोन से डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर ही जाके इंस्टाग्राम से ही ऐड चला सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो चलते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आ जाते हैं। जो दूसरा तरीका है अंकुर, वो हम आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम पे ही यूज़ करेंगे। हमने एक रील ऑलरेडी जो है वो बूस्ट करके हमने ऐड चला लिया है। अब एक स्टैटिक पोस्ट को करते हैं, ठीक है। तो मैं आपका फ़ोन में एक कोई भी जो है वो पोस्ट पे अगर आप क्लिक करो, इसके लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, जो यहाँ पे क्लियरली आपने किया हुआ है कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अगर आपने ये नहीं किया होता है तो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है। आपको अपनी प्रोफाइल में जाके यहाँ राइट क्लिक करके सेटिंग्स में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना प्रोफाइल को किस तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं ऐड के लिए, और बूस्ट पोस्ट पे हमें क्लिक करना है। और वापस जो आप देख रहे हैं जो प्रोसेस है काफ़ी सिमिलर है जिस तरीके से हमने मेटा में अपने फेसबुक के पेज से किया था, कि आपको जो स्टार्ट करना है वो अपने गोल से स्टार्ट करना है। लेकिन अंकुर,
अगर आप एक चीज़ इसमें देख सकते हैं कि विजिट योर प्रोफाइल है, विजिट योर वेबसाइट है, मैसेज यू है, मिक्स एक्शंस है। आपको कौन सा गोल यहाँ पे नहीं दिख रहा है? एक गोल मिसिंग है यहाँ पे। एक गोल मिसिंग है, सही कह रहे हैं। प्रोफाइल विजिट था, इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन कहाँ गया? अगर आप अंकुर से पहले इस चीज का आंसर गेस कर सकते हैं तो यहाँ पे पॉज करके कमेंट में नहीं, एंगेजमेंट चला गया। एग्जैक्टली, यहाँ से एंगेजमेंट नहीं है। एंगेजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसको वो बोलते हैं मिक्स ऑफ एक्शंस की। अगर आप देखें इंक्लूडिंग एंगेजमेंट जो है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसीलिए मैं कह रहा था कि टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी जो है वो चेंज होती रहती है। तो हम वापस मिक्स ऑफ एक्शंस पे आ जाएंगे। तो प्रेफर्ड जो है वो हम एडिट कर देंगे कि आपको प्रेफरेबली आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे एंगेजमेंट एक स्टेप के बाद उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, तो इसको हमने डन कर दिया मिक्स ऑफ एक्शंस में। और हमने अब नेक्स्ट पे क्लिक किया, हु शुड सी योर एड। अब ये जो है ये बेसिकली एड की टारगेटिंग है, जहाँ हमने अगेन वहाँ पे मेटा में करी थी। और सिमिलरली यहाँ पे भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, सेम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज़ की। तो हम यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे। और सजेस्टेड ऑडियंस, अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे वहाँ पे जब आपने फेसबुक में किया था तो सजेस्टेड ऑडियंस में उसने कहा था केवल आपके फॉलोअर्स जैसे हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे उसने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि हम लोकेशन इंडिया करेंगे, जेंडर ऑल करेंगे, एज ग्रुप जो है वो 18+ करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, बट दिस इज स्टिल टू सिमिलर काइंड ऑफ योर फॉलोअर्स। अगेन केवल जो UI है वो डिफरेंट है और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली केवल पूना की ऑडियंस जो हमने ऑलरेडी बनाई थी अपने पुराने पेज पे, हम उसको भी कर सकते हैं, या हम एक नई ऑडियंस यहाँ पे एक और क्रिएट कर सकते हैं। सेम टारगेटिंग्स यहाँ दिख रही है। यहाँ पे आपको सिमिलर टारगेट्स दिखेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम हो, सारे सेटिंग्स लगभग सिमिलर हो। एग्जैक्टली। आप अपना ऑडियंस का नाम डाल सकते हैं। तो हम डाल देते हैं पिज्ज़ा और हम डालेंगे जुलाई 4, 2025। ठीक है, रिटर्न। और उसके बाद आप यहाँ पे वापस जो आपकी लोकेशंस हैं वो लोकेशंस डाल सकते हो, चाहे रीजनल। इनफैक्ट एक जो इसमें मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है, मोबाइल पर ही हो तो आपके आसपास का कोई शॉप है आपका, तो इनफैक्ट ये शॉप्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा, बट यहाँ पर इनके पास करंट लोकेशन है नहीं। अब है, अगर आप करंट लोकेशन ऑन कर दोगे तो आपकी करंट लोकेशन जो है वो दे देगी। तो आप लोकल इसमें जो है वो अपनी जो करंट लोकल लोकेशन है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे को ये मोबाइल ऐप पे या मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर मैं इंस्टाग्राम का एड चलाता हूँ, मेरे को ये इसलिए अच्छा लगता है कि जो लोकेशन टारगेटिंग है वो बहुत प्रिसाइज होती है। तो इनफैक्ट इसने मेरी लोकेशन एकदम सही पकड़ी है, और मैं अपनी लोकेशन से अगले मान लीजिए 15 किलोमीटर तक जो है वो टारगेट करना चाहता हूँ। ये बहुत यूज़फुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई फिजिकल इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर जो है वो इनफैक्ट हम उन लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो लोग मान लीजिए कोई इसी तरीके की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या किसी तरीके का आपको मान लीजिए घर का वो रेंट पे देने के लिए आपके पास कुछ आपने ऐड चलाया हुआ है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो है ये बहुत यूज़फुल है। तो आपने लोकेशन को क्लिक करके डन कर दिया। मिनिमम एज यहाँ पे आप मान लीजिए 21। बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे कि मिनिमम एज वो 25 तक ही रख सकता है। जब आप ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे आप देखेंगे कि इसको भी आप थोड़ा और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 25 है। आपने अब देखा होगा यहाँ पे उसने मैक्सिमम एज आपको नहीं दी है। वहाँ पे आप वो जो अगर आपने देखा होगा कि मैं मूव करके बार को बता सकता था कि आपको कौन सी एज यूज़ करनी है। और ऑडियंस सजेशन जो है यहाँ पे अब आप ये बार इधर पे आता है, तो आप वापस उसी को 21 साल से लेके मान लीजिए 40 साल की उम्र में, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा उसने आपसे करवाया, करके डन। और अब आप इंटरेस्ट टारगेटिंग जो है वो डालेंगे। इंटरेस्ट टारगेटिंग में वही आप सिमिलर पिज़्ज़ा अगर आप डालेंगे तो आपको पिज़्ज़ा फूड एंड ड्रिंक मिल जाएगा। हमने एक ब्रेड डाला था, तो हम देख लेते हैं कि ब्रेड दिख रहा है या बिल्कुल दिख रहा है। तो सेम टारगेटिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। और आपने इसको डन कर दिया, आपकी ये ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो गई। ऑडियंस को हमने यहाँ पे सेव करके दोबारा से डन पे क्लिक कर दिया, और आपकी ऑडियंस यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि योर ऑडियंस हैज़ बीन अपडेटेड। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप अपनी बजटिंग डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से आपने वहाँ पे बजटिंग डाली थी। तो मान लीजिए यहाँ पे 170 रुपये डेली है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं अंकुर,
वहाँ 86 था, कि वहाँ यहाँ 86 था, है, यहाँ 170 है। तो क्या आईफोन से लॉगिन किया तो डबल कर दिया उसने बजट? नहीं, अब एक तो ऑफ कोर्स आईफोन से जो भी ऐप के अंदर क्योंकि फीचर्स कम होते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें जो ऊपर लाइन लिखी है, एक्सक्लूड्स एप्पल सर्विस फी एंड एप्लीकेबल टैक्सेस। तो अब मैंने, अगर आपको याद होगा, वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि मैं मोबाइल ऐप में एक चीज आपको बताऊंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप आईफोन से, ठीक है, iOS से ऐड इंस्टाग्राम से चलाएंगे तो आपको 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो एक्चुअली एप्पल की जेब में जाता है। वो हम नहीं करेंगे, नहीं देंगे ये पैसा हम एप्पल। तो ये पैसा हम नहीं देंगे। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल सर्विस फी, इसके आगे अगर आप आई पे क्लिक करें, दिस सर्विस फी इज चार्ज बाय एप्पल ऑन एनी फंड्स दैट यू एड इन द मेटा ऐप, दिस फी इज नॉट रिटेन्ड बाय मेटा। तो एप्पल का बहुत क्लियर वो है कि भाई कुछ भी पैसा मिलेगा मेरे को मिलना चाहिए। तो इसलिए हम जनरली जो है वो ऐप से अवॉइड करते हैं, ऑल्दो इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। यहाँ पे इनफैक्ट ये भी बता रहा है कि सिमिलर बिजनेसेस जो है वो जनरली 430 रुपया दिन का खर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो रिव्यू की स्क्रीन में आ जाएंगे। रिव्यू की स्क्रीन में आपको जो भी फंड्स हैं, आपको यहाँ पे फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, जिस तरीके से आपने ऐड किए थे अपने ऐप के सॉरी डेस्कटॉप के अंदर भी। You are following the policies, you won't make discriminatory ads, of course आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ad funds में आपके पास फिर options जो है वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर iOS का पेमेंट मेथड को यूज़ करेंगे एंड iOS की फीस अभी तक बताई नहीं है, बट 172 रुपी बेस अमाउंट था जो मेटा ले रहा था। और जनरली उसके ऊपर जो है वो अगर आपको एक मेंटल मैथ करनी है तो 30% के आसपास जो है वो आपको लगता है। तो अब आप देख रहे हैं 172 रुपीज, एप्पल सर्विस फीस 73 रुपीज। कैन यू जस्ट इमेजिन? और उसके ऊपर 44 रुपीज का टैक्स है, राइट। और ये अमाउंट आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं समझो उस पे 1 जीरो एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, तो प्रोपोर्शनेटली जो है यहाँ पे देखिए आपको की फीस 700 रुपए हो जाते हैं। सो बेसिकली ये ऑप्शन दे भी क्यों रहा है इंस्टाग्राम पता नहीं, क्योंकि कोई अगर ये इतना फालतू के फीस देकर अगर एड्स चला रहा है तो वो मूर्ख है। तो आप जो है डेफिनेटली डेस्कटॉप वाला ऑप्शन यूज कीजिए जो हमने दिखाया, फेसबुक वाला, या हम एड मैनेजर वाला जो ऑप्शन दिखाएंगे वो आप यूज बिल्कुल। और बस अब आपको इसके बाद पे एंड बूस्ट करना है, वो आप मैं पे नहीं दूंगा, मैं 700 रुपया फीस नहीं दे रहा हूँ। आप 5000 लाइक्स भी दोगे तो मैं ये पैसा नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन बूस्ट करने का एक तरीका यहाँ से भी है। हो सकता है एंड्रॉइड फोन पे ये ना लगे, एंड्रॉइड फोन पे नहीं लगता है क्योंकि एप्पल फीस नहीं होती है उस पे। तो आप एंड्रॉइड फोन पे सिमिलर स्टेप्स जो हैं वो करके इंस्टाग्राम की ऐप से एंड्रॉइड फोन खरीदना पड़ेगा, चला सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टैक्स। आप अंकुर बिलीव नहीं करोगे, एक्चुअली बहुत सारे मार्केटर्स ये करते हैं। एक एंड्रॉइड का, हाँ, उनके पास एक एंड्रॉइड का फोन, ईएमआई वाला आईफोन और एक एंड्रॉइड वाला फोन, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी एप्स भी डिफरेंटली बिहेव करती हैं। तो इनफैक्ट अगर आप हो सकता है इंस्टाग्राम को एंड्रॉइड पे अपडेट करें और उनका कोई अपडेट आया हो तो ये फॉर्मेट वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखे या स्क्रीन्स आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखें, वो भी एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ मुझे लगता है अगर फंड्स पहले से अवेलेबल होते हैं अकाउंट में तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप से अगर फंड्स कहीं से ऐड किए तो उसके लिए आपको दोनों बेसिकली ऐड अकाउंट्स को जो है वो कंबाइन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो मैं उस वहां तक जो है वो बात को नहीं लेकर जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे प्रीव्यू ऐड का भी ऑप्शन था, जहाँ पर हम स्टोरी में हमारा ऐड कैसे दिखेगा वो देख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि स्टोरी एड्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल मीडियम है। इनफैक्ट मैं कई सारी चीजें मैंने खरीदी है जो मैं स्टोरी में एड्स देखने के बाद की है। लेकिन स्टोरी एड्स में अगर आपको एक चीज का ध्यान रखना है ना, तो आपका जो क्रिएटिव का जो साइज है, अब जैसे आप देख रहे हो ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो वो ऑल्दो इंस्टाग्राम कहता है कि हम ऑप्टिमाइज कर देंगे, हम ऑप्टिमाइज थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, बट लेकिन वो परफॉर्मेंस होती नहीं। तो आप डेडिकेटेड ही बनाइए इसके लिए, तो आप डेडिकेटेड ही बनाइए। ठीक है। तो ये हुआ मोबाइल से चलाना एड्स। यस। अब आपने एक चीज का ध्यान रखा होगा कि हमने डेस्कटॉप पे भी जो ऐड चलाया या इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाया, दोनों एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम का कंटेंट था, राइट। आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, आपने उस पोस्ट को एक ऐड की तरह यूज किया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप केवल एक कंटेंट को लेके इंस्टाग्राम को यूज़ करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम की जो रीच है या इंस्टाग्राम का जो फीड है, इंस्टाग्राम का जो एक्सप्लोर पेज है, वहाँ पे आपको चाहिए और आपको रील डालना है, लेकिन आपको ये एग्जिस्टिंग कंटेंट नहीं यूज़ करना है या आपके पास इस तरीके का ऐड कभी बना ही नहीं है, आपको नहीं दिखाना कि भाई हमारे पास ये कंटेंट है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ओके, ठीक है। ये सबसे एडवांस तरीका है करने का। लास्ट के लिए हमने रखा था बिजनेस मैनेजर। तो अब हम देखेंगे कि बिजनेस मैनेजर में हम कितना माइन्यूटली चीज़ों को पहली बात तो टारगेट कर सकते हैं, कितना माइन्यूटली चीज़ों को देख सकते हैं और कितना ज़्यादा हमें ये यूज़फुल लगेगा। सो जो थर्ड तरीका है और सबसे इफेक्टिव तरीका है और मेरे हिसाब से सबसे ग्रैन्युलर तरीका भी है,
क्योंकि आपके पास सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में हैं, वो है फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है वो यूज़ करने के लिए। अब इसको करने के लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ है, adsmanager.facebook.com पे जाना है, जो कि ये है adsmanager.facebook.com, और यहाँ पे आपको जाके एक बिज़नेस का एक अकाउंट खोलना है। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना है। तो आपका जो बिज़नेस के जो डिटेल्स होते हैं आपको वो जो है वो डालने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मान लीजिए मैं वीडियो स्कूल के अंदर आ जाता हूँ। तो अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस बने हुए हैं तो इस तरीके की एक स्क्रीन मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे जो बिज़नेस के डिटेल्स हैं आपको ये सारे जो है वो फिल करने होते हैं कि कौन एम्प्लॉयज़ हैं आपके बिज़नेस के अंदर जिनके पास ये एक्सेस जाएगा। अगर आप अकेले हैं और आप अकेले ही कर रहे हैं तो आप केवल अपने आप को ऐड करिए। अगर आपके पास कोई पार्टनर्स हैं, आपको उनको ऐड करना है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। कौन से आपके पेजेस हैं जिनके ऊपर आपको ऐड चलाना है, वो पेजेस को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। उसके लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बस ऐड का बटन दबा के ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट पेज भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज करेंगे तो उस पेज का अगर आप ऑलरेडी एडमिन हैं जहाँ पे आप बिज़नेस मैनेजर बना रहे हैं और जो आपकी फेसबुक की आईडी है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेसबुक का पेज ऐड कर देता है, राइट। और उसके बाद जो है वो मैं अभी ऐड अकाउंट्स के ऊपर आता हूँ। आपके जो बाकी जो बिज़नेस के एसेट्स वगैरह हैं आप उनको यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। कोई अगर आपके पास ऐप है जो आपका बिज़नेस यूज़ कर रही है, तो ये जनरली उन लोगों के लिए होता है जो ऐप्स वगैरह मतलब जिनके पास उनके बिजनेसेस की कुछ ऐप्स हैं, और वो ऐप्स जो है वो या तो किसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करके इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या वो ऐप के अंदर कुछ सर्टेन एक्शंस दिलवाना चाहते हैं टुवर्ड्स परचेजिंग द कार्ट या इन सब तरीके की चीज़ें, तो आप अपनी ऐप भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम सीखने वाले हैं, कि मेक श्योर कि आपका जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आपके बिजनेस मैनेजर के साथ अटैच्ड हो, राइट। यहाँ पे जो है वो हम अपना ट्रेडर के ऊपर कुछ एड्स चलाएंगे, और एड्स इस बात पे चलाएंगे कि हम एक इंटरेस्टिंग सा वेबिनार करने वाले हैं अपना ट्रेडर के साथ। तो उस वेबिनार के लिए किस तरीके से हम एड्स चलाते हैं, हम वो पूरा डिटेल में प्रोसेस सीखेंगे। और अगर आपके पास कुछ व्हाट्सएप का अकाउंट है तो अपना व्हाट्सएप का अकाउंट भी इधर जो है वो बिज़नेस पोर्टफोलियो में जो है वो डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने बिज़नेस के अंदर या जो बिज़नेस का अकाउंट है वो बिज़नेस के अकाउंट के अंदर आपको डालनी होती है। मैंने कहा था कि मैं ऐड अकाउंट्स पे वापस आऊँगा, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐड अकाउंट क्या होता है, देखिए एक बिज़नेस के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हो सकते हैं। Oh God, एक NASA. बिज़नेस, यस, अनफॉर्चुनेटली। अब इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास मैं एक एंटिटी हूँ, ठीक है, मेरा एक बिज़नेस है, बट इस बिज़नेस के अंदर मल्टीपल यूनिट्स हैं, राइट। तो अब जैसे हम एक कम्युनिटी चलाते हैं, हम कुछ यूट्यूब के जो है वो चैनल्स भी चलाते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ और भी चलाते हैं। तो मैं हर आदमी या हर 3 बिजनेस वर्टिकल्स के अक्रॉस जो मेरा स्पेंड है या एक्सपेंस है या जो मैं एड्स चलाना चाहता हूँ वो अलग है, राइट। अगर मैं एक ही ऐड अकाउंट से सब कुछ करूँगा तो मेरे लिए रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि किस बिजनेस एंटिटी पे या इस बिजनेस के अंदर किस वर्टिकल के ऊपर मैंने कितना खर्चा किया है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम ये जो ऐड चलाने जा रहे हैं वो क्रिएटर कैम्प के लिए चलाने जा रहे हैं, तो मैंने क्रिएटर कैम्प के नाम पे ऐड अकाउंट बनाया है। आप जब नया अकाउंट होता है तो जनरली 3 या 4 ऐड अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है वो मेरी ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट रीच हो चुकी है, क्योंकि ये नया अकाउंट है तो यहाँ पे केवल 2 ही अलाउड हैं। बट जनरली अगर मैं आपको अपने कुछ पुराने अकाउंट्स दिखाऊंगा तो उसमें जो है वो 5 या 6 ऐड अकाउंट्स भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो मैं अपना एक पुराना अकाउंट आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमने ऑलरेडी 2 अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं, और जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट ऐड अकाउंट, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्रिएट ऐड अकाउंट कर सकते हैं। ये जो है डायरेक्टली एक फंक्शन होता है एज का, कितना पुराना आपका बिजनेस है। जितना पुराना आपका बिजनेस है जनरली फेसबुक आपको उतने ऐड अकाउंट्स बनाना अलाउ करता है। और एक ऐड अकाउंट में हमेशा एनीवे बैकअप में बना के रखता हूँ, क्योंकि अगर आपका ऐड अकाउंट मान लीजिए ब्लॉक हो गया या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो गई तो आपका धंधा नहीं रुकना चाहिए। विद फेसबुक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और अभी एक और नया लिमिटेशन आ गया है। वो लिमिटेशन ये है कि अगर आपने मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना के रखे हैं और उसमें से अकाउंट्स जो है वो 1 साल के लिए इनएक्टिव है, मतलब कोई फंड का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फेसबुक उन अकाउंट्स को इनएक्टिव कर देता है,
ठीक है, तो ये बात हुई एड अकाउंट्स की। वापस हम अपना जो है वो क्रिएटर कैंप के अंदर चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे, या जिसे हम हाउस रूल्स भी कहते हैं। अपने हाउस रूल्स जो है वो सेटअप कर लिए। अब मैं आ जाता हूँ ये वाली स्क्रीन पे, जो कि बेसिकली आपको कैंपेन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो आप अकाउंट ओवरव्यू में जाके, अकाउंट ओवरव्यू में कैंपेन्स में जाएंगे, और कैंपेन्स में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पे। ठीक है, अब आप यहाँ से क्रिएट करने जा रहे हैं एक इंस्टाग्राम का कैंपेन। आप इंस्टाग्राम के साथ साथ यहाँ पे फेसबुक का भी जो है वो कैंपेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के इस वीडियो के लिए ये ट्राई करेंगे कि हमारी जो प्लेसमेंट है वो केवल और केवल इंस्टाग्राम के लिए हो। बाइंग टाइप हमेशा हमें ऑप्शन रखना है। अब आप देख रहे हैं जो आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको याद होगा जब हम पेज से कर रहे थे तो हमने गोल से स्टार्ट किया था, राइट? गोल थोड़ी सी जो है वो आप मैसेजेस भी भेज सकते हैं, आप इंगेजमेंट भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सी सिचुएशन बड़ी है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। हम सीधा देखिए सेल्स की भी बात कर सकते हैं, हम ऐप प्रमोशन भी ला सकते हैं, हम लीड्स भी ला सकते हैं, हम इंगेजमेंट भी ला सकते हैं, ट्रैफिक भी, अवेयरनेस भी। ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे अगर केवल हॉवर करेंगे, तो जैसे अवेयरनेस इस पे दिख रहा है कि शो एड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेंबर देम। बेसिकली अपनी ब्रांड के बारे में आप बताना चाहते हैं। मैंने नया टूथपेस्ट लॉन्च किया है, बिल्कुल, और उस टूथपेस्ट का नाम सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप रीच के लिए यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस, व्यूज़, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस जो है, ट्रैफिक, जनरली लैंडिंग पेज पे अगर आपको व्यूज़ क्रिएट करने हैं, या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल व्यूज़। अगर आपको याद होगा प्रोफाइल व्यूज़ वहाँ पे हमारे लिए एक सिंगल गोल था, यहाँ पे एक सुपर गोल है जिसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उसे ट्रैफिक हमने बोला हुआ है। लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़, इंस्टाग्राम व्यूज़, मैसेंजर कॉल्स एक्सेट्रा। इंगेजमेंट में भी हम पोस्ट इंगेजमेंट्स ला सकते हैं, हम कन्वर्जन्स ला सकते हैं, कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, जैसे मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप पे। लीड्स हम ला सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू। अब लीड जनरेशन जो है वो आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं बाय द वे, जहाँ पे हमने अभी पहले देखा था कि डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप में ये फंक्शन नहीं अवेलेबल था, राइट? आप ऐप प्रमोशन भी कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं। तो लीड्स में क्या होगा कि कस्टमर का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इंटरेस्ट, जो भी आप फॉर्म बनाएंगे वो डिटेल्स कलेक्ट होके आपको फेसबुक ही फॉर्म भर के दे देगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि वेबसाइट ले जाकर लीड वहाँ भरना है, आपको लीड का इन्फॉर्मेशन सीधा यहाँ मिल जाएगा। और लीड के काफ़ी इंटरेस्टिंग यूजेस होते हैं। अगर आपको कोई B2B प्रोडक्ट बेचना हो, हमने देखा है सोलर सिस्टम्स जिनको बेचना है वो ये यूज़ कर सकते हैं। हम एज पर्सनली एज वीडियो स्कूल या फोकस लोकस टीम जो है हायरिंग के लिए इसे यूज़ करती है। हम इंस्टाग्राम पर एड्स चलाते हैं लोगों को हायर करने के लिए, जैसे हमें वीडियो एडिटर्स हायर करने होते हैं यहाँ पुणे में, हमें कंटेंट क्रिएटर्स हायर करने होते हैं, या फिर हमें कंटेंट राइटर्स हायर करने होते हैं। तो हम ये एड्स चलाते हैं और यहाँ पर जो है लीड्स हम सीधा इंस्टाग्राम से ही इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उन्हें कांटेक्ट करके उनका रिज्यूमे हम मांगते हैं। वैसे अगर आप पुणे में जॉब ढूंढ रहे हैं एनरोल्स के लिए, तो आप कमेंट करके हमें रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ के मुझे वहाँ DM भी कर सकते हैं। तो अंकुर एक काम करते हैं, लीड्स का ही बनाते हैं, क्योंकि हमने इंगेजमेंट ऑलरेडी जो है वो कर दिया था डेस्कटॉप पे, तो लीड्स के लिए ही बनाते हैं। तो मैं आपको लीड फॉर्म भी सिखाऊंगा इसमें। चलो ठीक। तो आप लीड्स, आपने जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपको ये 3 चीज़ें जो है वो दिख गई हैं। अब ये जो 3 चीज़ें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना क्लियरली बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है आपका कैंपेन। कैंपेन इज आपका जो हाई लेवल पे आपने बता दिया अभी हमें करना क्या है, हमें लीड जनरेट करना है, तो कैंपेन लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। फिर आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल ये होता है कि हम ये चीज़ के बारे में बात करेंगे, या ये हमारा बजट है। तो आपका जितना ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग योर टारगेटिंग, वो एक एड सेट लेवल पे होती है। तो मान लीजिए मेरा कैंपेन है लीड जनरेशन, उसके अंदर भी मेरे पास 2 एड सेट्स हो सकते हैं। एक एड सेट जो मैं चाहता हूं कि केवल मान लीजिए आउंद में चले, और दूसरा मैं चाहता हूं कि मैं लीड जनरेट करूं बॉम्बे से, राइट? तो इस केस में मैं 2 अलग अलग जो है वो एड सेट्स बनाऊंगा, 2 अलग अलग कैंपेन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि मेरे को लीड जनरेट करनी है। ठीक है, तो मेरा कैंपेन नेम जो है सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो एडिटर हायरिंग ही कर लेते हैं। चलिए हम वीडियो एडिटर, एक्चुअली हम अपना ट्रेडर की बात कर रहे थे, तो हम अपना ट्रेडर का वेबिनार, चलो वेबिनार प्रमोट करते हैं, वेबिनार प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 तरीके के बजट है, कैंपेन बजट और एड सेट बजट। मैं हमेशा इसको एड सेट के बजट पे जो है वो सेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को जो एड सेट है वहाँ से जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है अपने बिजनेस को। ये अगेन बहुत ही एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग कैंपेन लेवल पे करते हैं और मल्टीपल कैंपेन्स बना देते हैं। मैं अपना जो है वो फेसबुक की रिपोर्टिंग जो है वो थोड़ा क्लीन रखना चाहता हूँ, तो जनरली मैं एड सेट लेवल पे करता हूँ। तो इसको मैंने एड सेट पे बजट कर दिया।
A/B टेस्टिंग हम फिलहाल के लिए तो ऑफ हर रखेंगे। एड का एक अलग बजट होगा? नहीं, हर एड सेट का अलग बजट होगा, हर Okay. एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स होंगे। ओके, राइट, ये उस तरीके से काम सो करता है। कैंपेन है, कैंपेन के अंदर एड सेट्स है, एड सेट्स का बजट सेट कर रहे हैं, कैंपेन का बजट सेट नहीं कर यस रहे। यस, तो basically कैंपेन आपका का भी सब- बजट सेट करके मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो एडवांटेज प्लस ऑन है। अगर आपको याद होगा, हमने पिछली बार जो है वो एडवांटेज प्लस ऑफ कर दिया था। आपकी मर्जी है अगर आपको इसको करना है। बेसिकली एडवांटेज प्लस ये कहता है कि हम आपका थोड़ा बजट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑडियंस थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज प्लस ऑन है। कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रखिए। आपके पास ऑल्दो और ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है वो बिड कैपिंग भी कर सकते हैं, आप कॉस्ट पर रिजल्ट का गोल भी उसको दे सकते हो कि मेरे को लीड जो है वो 30 रुपये की ही चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और आप ये पहली बार कर रहे हो, इसको शांति से हाईएस्ट वॉल्यूम पे रहने दीजिए, स्पेशली लीड जनरेशन में। A/B टेस्ट बंद है। आपको याद होगा हमने बात करी थी स्पेशल कैटेगरीज की, यहाँ पे भी सेम चारों स्पेशल कैटेगरीज हैं, राइट, कि फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इश्यूज। हम चलेंगे नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं एड सेट लेवल पे। अब एड सेट लेवल पे हम, क्योंकि ये पूना में करना चाहते हैं, तो हम इसको बोलेंगे पूना एड सेट 1 वेबिनार, अपना ट्रेडर और आज की डेट। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। मैं अपना नेमिंग कन्वेंशन जो है वो जितना डिस्क्रिप्टिव हो सकता है वो उतना रखता हूँ, क्योंकि मेरे को अगेन रिपोर्टिंग में इजी होता है। आप इसको अपनी तरफ से जो भी चाहे बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म्स, वेबसाइट कॉल्स, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, आप अलग अलग तरीके से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपका जो भी कन्वर्जन आपको करना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम के लिए जनरेट लीड्स बाय स्टार्टिंग चैट्स ऑन इंस्टाग्राम जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आप जो है वो चाहो कन्वर्जन अपनी वेबसाइट पे भी भेज सकते हो। आप कन्वर्जन जो इंस्टेंट फॉर्म, जो अंकुर अभी बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी कर सकते हो। तो हम इंस्टाग्राम पे चैट्स स्टार्ट करेंगे। अब आपको भाई फेसबुक का जो है वो पेज यूज़ करना है, तो हम पेज जो है वो फोकस अंकुर का पेज यूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट फेसबुक फीड, टर्म्स ऑफ सर्विस यू ना सर, आपको अगर ये वाला एरर आए तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे जाके Terms को आई agree अग्री कर टू लो। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो Sure. आपको सेलेक्ट करना होता है और ये चल जाएगा। देखिए थोड़ा सा ना लैग होता है फेसबुक का, जो ये जो पूरा इंटरफेस है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बार बार रिफ्रेश वगैरह मत करिएगा पेज, क्योंकि जो है वो उसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है कई बार। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, एक टर्म्स एंड कंडीशंस हमें एक्टिवेट करनी थी, हमने वो कर दी। तो अभी फोकस अंकुर हमारा फेसबुक पेज भी सेलेक्ट हो गया है, हमारा इंस्टाग्राम भी जो है वो सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब आपको जो है वो डेली का बजट आपको डालना है। डेली बजट मान लीजिए हमने 120 रुपये डाल दिया। स्टार्ट डेट जो है वो हम हमेशा से कल की रखेंगे। अगर आपने हमारा 10 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखा है, हमने ये टिप आपको वहाँ पे भी बताई थी कि कभी भी कैंपेन आज अभी तुरंत नहीं चालू करना है, हमेशा एक दिन रुक के करना है। वो आपको अलाउ करता है अपने पीयर्स के साथ कैंपेन रिव्यू करवाने का, एक बार कंपनी में बात करने का कि भाई देखो हम ये करने जा रहे हैं, क्या सारे लोग तैयार हैं, इतनी लीड्स आएंगी, बात करने के लिए तैयार हैं, इतनी फ़ोन कॉल्स आएंगी, क्या लोग बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हमने एक डेली बजट सेट कर दिया है। हमने स्टार्ट डेट जो है वो 5 तारीख की कर दी है। एंड डेट बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको एडिट करके सेट एंड एंड डेट कर दीजिएगा। एंड डेट जो है वो कस्टम हम फिलहाल के लिए 6 तारीख की डाल देते हैं। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, हम इसको 10 तारीख की डालते हैं और 1444 की जो है वो हमने एंड डेट डाल दी है। अब यहाँ पे जो है आपने क्योंकि अपना स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों डाल दिया है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ऑडियंस को डिफाइन करना है। अब ऑडियंस डिफाइन में आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पे शो ऑल कंट्रोल्स करके आप डाल सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे लोकेशन, क्योंकि ये पूना का एड सेट है तो हम इसको पूना करेंगे। इंडिया अगर हटेगा तो अरे, और हमें टाइप करना पड़ेगा अंधा थोड़ा। ठीक है, हमने ये पूना डाल दिया है, तो इंडिया के अंदर उसने पूना को टारगेट कर दिया है, पूरी की पूरी लोकेशन को। ये आपको एक ऑप्शन देता है कि रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर सेलेक्टेड रीजन एक्सेसिवली, तो आप इसको भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं।
रीच मोर पीपल। और इनफैक्ट क्योंकि अब आप डेस्कटॉप पे हैं और आप एक अच्छे एड मैनेजर के अंदर हैं, आप जो है वो लोकेशन को बल्क में भी डाल सकते हैं। तो वो बल्क में इनफैक्ट अगर आपके पास पोस्टल कोड्स हैं तो आप यहाँ पे पोस्टल कोड्स लेके, और कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट नहीं हो रहा है आज, रोज़ कोई नया बग रहता है इंस्टाग्राम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो आप इंडिया करके और उसके बाद आपके पुणे के जितने आपको जहाँ पे लोकेशन है जिसके अंदर आपको ये ऐड चलाना है, D2C ब्रांड्स के लिए काफी यूजफुल है। अगर आपका कुरियर सर्विस जो है जो COD किसी कुछ ही पिन कोड्स में देता है तो वो पिन कोड्स आप दे दीजिए और वहीं पर टारगेट कीजिए। एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप जो है वो एक फाइल भी उठा के टेक्स्ट फाइल वगैरह में से आप डाल सकते हैं। राइट। तो ये आपने देखिए, एड्स अंधा कहीं भी दिखा के कोई फायदा नहीं है। आपको एड्स इस तरह टारगेट करना है कि उससे बिजनेस पर इम्पैक्ट आए। एज अ मार्केटर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बिजनेस इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना है वो डिसाइड कीजिए, फिर उसके हिसाब से एड्स चलाइए और उस ऑब्जेक्टिव के एक तरीके से परछाई में आप देखिए कि आपका कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका खर्च जो पैसा किया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अब अगर आप मेजर नहीं कर रहे हैं ROI, तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप पैसा उड़ाने की मशीन हो, और पैसा उड़ाने की मशीन जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलती है। आपको वापस पैसा कमा के लाना भी होता है, आपको धंधा करना भी है। सो मार्केटिंग को भी आप सेल्स मान के चलिए। आपको मार्केटिंग एक्चुअली वर्ड ही गलत है, आपको ग्रोथ जो है वो वर्ड आपके दिमाग में बिठाना है। एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पे जाके फिर आप अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस चाहिए, क्योंकि वेबिनार जो है वो भाई हमारा हिंदी में होने वाला है। तो जो हिंदी वाले हैं या हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, या हम यहाँ पे मराठी स्पीकिंग लोग भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने अपनी लोकेशन डाल दी। अब सजेस्ट एन ऑडियंस जो है वो अपने आप थोड़ा सा, देखिए फेसबुक बताता है कि हम थोड़ा और आगे निकल जाएंगे, आपके और लोगों को बताएंगे, बट यहाँ पे एक शो सजेशंस का भी एक ऑप्शन है जो आपको डिटेल टारगेटिंग देता है। एंड वो करना ही है क्योंकि यहाँ पे इस वक्त बहुत ही ब्रॉड रीच है। एग्जैक्टली। ऑडियंस एस्टिमेट बहुत। तो आपकी ये जो ऑडियंस डेफिनेशन है ये यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं आपको डेली रिजल्ट्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि हमने जो है 120 रुपए का बजट डाला था। तो 120 रुपए के बजट में हमें ये कह रहा है कि 10 लीड से कमी मिलेगी, और रीच जो है वो पर डे ऑलमोस्ट 4000 से जो है वो 10,000 के बीच में रहेगी। राइट। तो हम ये जो सजेशंस वाला बॉक्स है इसको प्लीज़ ध्यान से खोल लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये एज का बार मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमने मान लीजिए 21 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक एज ग्रुप कर दिया है। जेंडर सारे होने चाहिए। और ये जो डिटेल टारगेटिंग है यहाँ पे अब हम ऐड कर सकते हैं ट्रेडिंग, स्टॉक्स, इक्विटी, F&O। तो हम फाइनेंस कर सकते हैं, इक्विटी कर सकते हैं, जिसको इक्विटी में इंटरेस्ट हो। ठीक है, हम मान लीजिए ज़ीरोधा, क्योंकि एक बड़ा नाम है। तो ब्रांड नेम नहीं दे रहा है, ब्रांड नेम ये वाला नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको डेमोग्राफिक तो दे रहा है कि कौन सा आप मतलब कहाँ के लोग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर हम देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग हम डालें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो हम ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग डालते हैं। ट्रेडिंग से देखते हैं पहले क्या। हाँ, ये रहा आपको डे ट्रेडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। या ठीक है। अब इसमें ना अंकुर बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इंटरेस्ट जो है वो ऐसे करके केवल ड्रॉप डाउन में भी चेक कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को पता है कि किसी तरीके की उन लोगों की हॉबीज़ होती हैं, जैसे वो आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, या जो है वो किसी तरीके की शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, या उनका कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर है, तो मान लीजिए मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो केवल मोबाइल फ़ोन पे हैं, या कोई बहुत स्पेसिफिक तरीके का डिजिटल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि गेमिंग करते हैं, कंसोल गेमर्स हैं, फेसबुक ऐप कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं वो सब भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। राइट। और एक बार मैंने ये जो है वो डिटेल टारगेटिंग सेट कर ली, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है सेव ऑडियंस का। सेव ऑडियंस के बाद मैं यहाँ पे ऑडियंस का नाम डाल दूंगा। तो क्रिएटर कैंप जो है वो ऑडियंस का नाम है, मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है प्लेसमेंट की बात। तो हम एडवांटेज प्लस यहाँ पे भी ऑन है, शो मोर सेटिंग्स। अब भाई आप कहाँ पे प्लेसमेंट दिखाना चाहते हो? सारा जो हम सारा कुछ कर रहे थे वो एक्चुअली यहाँ पे आने के लिए कर रहे थे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके फेसबुक को सीधा सीधा केवल बंद कर सकते हैं। आपका ये कैंपेन केवल और केवल अब इंस्टाग्राम के ऊपर ही चलेगा।
ठीक है, तो इसमें उसने लिख दिया है 1 of 6 अवेलेबल प्लेसमेंट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड, रीजन बीइंग कि उसमें बहुत सारे फेसबुक के भी प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे फीड के बीच में, राइट साइड में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी तक हमने अपने ऐड का ग्राफिक यहाँ नहीं दिया है, अभी ग्राफिक मीडिया नहीं दिया है। नहीं, तो अब आप जो है वो यहाँ पे जाके इन स्ट्रीम एड्स जो है वो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अगर हम फेसबुक के ऊपर भी इनको कैंपेन्स चलाते। तो अगर हम कर रहे हैं, अब हमारे पास है स्टोरीज और रील्स। एग्जैक्टली, तो स्टोरीज और रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरी और रील आई होप सबको पता है। हाँ, अब अगर आप इंस्टाग्राम का ऐड चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आपको वो तो पता ही होगा। और फीड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। फीड का मतलब होता है जो आप ये जो रोज करते हैं ना, टाइम वेस्ट। स्किपेबल ऐड जो है वो इंक्लूडेड है। ब्रांड सेफ्टी सूटेबिलिटी जो है वो आपके पास है, अगर आपको चाहिए तो आप कि आपको चाहिए कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के बाजू में या पॉलिटिकल कंटेंट के बाजू में आपके एड्स ना दिखे, काफी ब्रांड्स कैसे रिक्वायर। तो इसमें पब्लिशर ब्लॉक वगैरह भी होता है। पब्लिशर ब्लॉक ये होता है कि इन लोगों के उसके ऊपर आपका ऐड वगैरह ना दिखे, तो थोड़ा एडवांस होता है वो, वहाँ तक अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं कि ऐड का नाम, अब हमने क्योंकि ऐड का सेट डिफाइन कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि ऐड इटसेल्फ, जो आप कह रहे थे कि ग्राफिक और क्रिएटिव हम किस तरीके का ऐड दिखाएंगे, वही आपने नहीं दिखाया। तो अभी अब जाके हम वहाँ पे आए हैं, तो हम इसको बोलेंगे वेबिनार 80 जुलाई 4 AD1। तो हमने एक ऐड का नाम दे दिया। यहाँ पे आप बाय द वे पार्टनरशिप एड्स भी जो है वो रन कर सकते हैं अलग बिजनेसेस के साथ, कि जो है वो इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा ऐड कोड या आप किसके साथ पार्टनर करना चाहते हैं। जनरली ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप देख रहे हो किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन या कुछ है, तो आप पार्टनरशिप ऐड को ऑन करके अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। अब आइडेंटिटी उसने आपकी पिक कर ली है, वेरी वेल, परफेक्ट, कि फोकस पेज भी पकड़ लिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी पकड़ लिया है। अब हमें बनाना है एक सिंगल ऐड जो कि एक इमेज के फॉर्म में यूज होगा। अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ऐड बनाने वाला काम होता है, आपको ग्राफिक ऐड बनाना है, स्टोरीज में और रील्स में बहुत अच्छे सुंदर वीडियो एड्स बनते हैं। यस। अब इन एड्स को बनाने का जो काम होता है, ये आई वुड से कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अच्छे एड्स बनाना। इनफैक्ट मेरे पास एक कलेक्शन है अच्छे इंस्टाग्राम एड्स का। मैंने कई सारे इंस्टाग्राम एड्स, दर्जनों अच्छे इंस्टाग्राम एड्स को स्क्रीन रिकॉर्ड किया है और उसकी एक रिपोजिटरी बनाई है हम जैसे मार्केटर्स को स्टडी करने के लिए। तो अगर ये वीडियो जो है सच में 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा करता है, तो वीडियो के लिंक में जो है मैं आपको उस एड्स के रिपोजिटरी का लिंक ऐड करके दे दूंगा गूगल ड्राइव पे डाल के। मुझे बहुत सारा मेहनत करना होगा उन एड्स को, जो है अब मैंने जहाँ पर भी सेव किया है, डाउनलोड करके कहीं अपलोड करके थोड़ा सा कटिंग करके, अपना मेरा कोई पर्सनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ हो तो उसे कट करके मुझे आपको देना होगा। वो ये मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए मैंने बनाया हुआ था रिपोजिटरी। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इन एड्स को अच्छे से बनाना ग्राफिक फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म में भी ज़रूरी है। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन के भी डिटेल कोर्स बनाए हैं। मैंने यहाँ पर जो है इस चैनल पर आपको जो है वीडियो एडिटिंग के भी कोर्स मिलेंगे, वीडियो क्रिएशन के कोर्स मिलेंगे, वहाँ पर भी आप सीखेंगे ये चीज़। आप अगर कहेंगे तो मैं फोटोग्राफी का भी एक छोटा सा कोर्स बना दूंगा, राइट, एक एक्सपर्ट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एक्सपर्ट के साथ मिलके। तो ये चीज़ बनाना, अच्छा ऐड बनाना, अच्छा कम्युनिकेशन करना भी इम्पॉर्टेंट है। आप जो है एग्जिस्टिंग मेरे ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे तो ज़रूर देखिए। हमारे जो 10 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसमें भी हमने ये थोड़ा सा कवर किया था, उसका लिंक भी आपको मिलेगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर देखना। एंड सो यहाँ पर जो है वी विल गो अहेड विद समथिंग, लेकिन एक एक्सपर्ट स्किल होता है जनरली मार्केटिंग टीम्स के पास, या तो कोई एक्सपर्ट होता है या वो खुद जो है मेहनत करके बहुत ज़्यादा टाइम डालते हैं अच्छे एड्स बनाने में। एक ऐड नहीं, मल्टीपल एड्स बनते हैं एक ऐड के लिए। सो आपको जो है इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो इनफैक्ट अंकुर, हमने एटलीस्ट इस वीडियो के लिए भी मल्टीपल एड्स बनाए हैं। परफेक्ट, राइट, क्योंकि वो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मल्टीपल एड्स होने चाहिए। इस वेबिनार के लिए बहुत सारे एड्स अलग से शूट किए गए, इसी रूम में शूट किए गए। वी शुड शो इनफैक्ट आपको कुछ वो बीटीएस के भी क्लिप्स भी दिखा देते हैं आपको, और एक दो एड्स आपको प्ले करके भी दिखा देते हैं। यस, तो ये कुछ है। तो अभी हम पहली चीज करेंगे ऐड डालने से पहले कि मल्टी एडवर्टाइजर एड्स जो है वो बंद कर देते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर जो है वो ये कहता है कि योर एड्स कैन अपीयर अलोंगसाइड एड्स इन द सेम एड यूनिट टू हेल्प पीपल डिस्कवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिजनेसेस दैट आर पर्सनलाइज्ड टू देम। सो बेसिकली और बिजनेसेस के साथ भी आपके एड्स जो है वो दिख सकते हैं। मेरे को जनरली ये पसंद नहीं है, हमारा ऐड मतलब हमारी होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि क्रिएट ऐड पे क्लिक करके सिंगल ऐड इमेज, ऐड क्रिएटिव, सेटअप ऐड
क्रिएटिव इमेज ऐड और वीडियो ऐड आप दोनों बना सकते हैं, वीडियो ऐड भी इमेज ऐड भी। अभी फिलहाल हम एक इमेज ऐड उठाते हैं। तो अब इमेज ऐड में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो एड्स या जो अकाउंट में इमेजेस थी आप उनको तो यूज़ कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। आप यहाँ से इंस्टाग्राम की फीड से भी कुछ इमेजेस जो है वो उठा सकते हैं। अगर आपको याद होगा जब अभी हम मोबाइल पे ऐड कर रहे थे तो हम इसी वाले ग्राफिक तो मैंने अपने स्टोरी में जितने भी फोटोज डाले वो यहाँ दिख रहे हैं, सारे के सारे जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। इसको हम करेंगे अपलोड, जो हमारे पास कुछ एड्स ऑलरेडी हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने कुछ 4 एड्स, ये तो स्टैटिक एड्स है, वीडियो एड्स भी डाल सकते हैं आगे चल के। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो सबके वर्जन्स जो हैं वो हमने अलग अलग बनाए हैं। तो एक बार हम आ जाते हैं और इनको इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि ऐड बनाने में एक बहुत सिंपल फिलॉसफी हमने यूज़ करी है कि हमारा जो कलर होना चाहिए या जो हमारा थीम होना चाहिए वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। लेकिन जो हमने कम्युनिकेशन है, हमने कम्युनिकेशन अलग अलग ट्राई करी है। अगर आप देखेंगे हमने फोटो सिमिलर रखी है, लेकिन जॉइन अपना ट्रेडर्स लाइव वेबिनार और यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली करमवीर सिंह अपना ट्रेडर, राइट, अंडरस्टैंड ऑप्शंस इन 2 hours फ्रॉम स्क्रैच। तो हमने अलग अलग कॉपीज के साथ, अलग अलग क्रिएटिव कंटेंट के साथ, अलग अलग डिजाइन के साथ जो है वो ट्राई किया है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हीरो है वो है 26 मिलियन प्लस व्यूज, क्योंकि सर के काफी सारे व्यूज हैं, राइट। और उसके बाद एक और हमने ट्राई किया है वॉच लर्न एंड ट्रेड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड की क्या एक्शन जो है वो आपको मिलेगा। तो अब हम इन क्रिएटिव्स को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अकाउंट में। अगर आपने देखा कि आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, तो थैंकफुली ये एटलीस्ट एक चीज़ ईजी कर दी है जो है वो फेसबुक एड मैनेजर ने, कि आप मल्टीपल एड्स जो है वो एक साथ डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कॉल टू एक्शन यूज़ कर लूँगा। मेरा कॉल टू एक्शन है गेट इन टच मान लीजिए, या साइन अप भी है। साइन अप इज बेटर फॉर साइन अप, नीचे साइन अप है, साइन अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इन्हांसमेंट्स मेक श्योर कि आप जो है वो इन सबको बंद करके रखिए, क्योंकि बेसिकली कोई भी रैंडम म्यूजिक, कोई भी रैंडम टचअप जो है वो इंस्टाग्राम डाल सकता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। एआई फीचर्स आए हैं, बट इस वक्त इसे यूज ना करें, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि भाई सामने वाले को क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा, और मुझे अपना ब्रांड कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे अपना जो प्राइमरी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो मैं डाल सकता हूँ, जॉइन अस फॉर अ वेबिनार विद एन एक्सपर्ट विद अपना ट्रेडर एक्चुअली, लर्न ऑप्शंस ट्रेडिंग इन जस्ट 2 hours। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो कैप्शन ऐड हो गया है। ये कैप्शन बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट का काम करता है। कॉल टू एक्शन जो है वो मेरा साइन अप है। मैसेजिंग टेम्पलेट, अब ये मैसेजिंग टेम्पलेट देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो गोल सेट किया था या आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, ऑब्जेक्टिव था लीड जनरेशन, उसके बाद आपने गोल में जो है वो डाला है कि हमें मल्टीपल मैसेजेस चाहिए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अंदर हमें मैसेजेस चाहिए। तो अब वो मैसेजेस किस तरीके से आएंगे या वो क्या बोल के आएंगे, अब वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि एक टेम्पलेट होता है। तो आप जैसे ही एक कोई आपका कस्टमर इस बटन पे क्लिक करेगा साइन अप का, एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है वो फिल हो जाएगा और मैसेज चला जाएगा। तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका वेलकम मैसेज क्या है, हाउ वीड लाइक टू नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ये कुछ लिख के दे देता है इंस्टाग्राम। तो हमें उस हाय वेलकम टू द अपना ट्रेडर वेबिनार, हाउ कैन वी हेल्प यू, राइट। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, कुछ कस्टम क्वेश्चंस आप चाहें तो पूछ सकते हैं, या आप इस पूरी की पूरी चीज़ को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये कस्टम क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उनकी लीड जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप टाउन और सिटी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं, विच टाउन डू यू लिव इन। आंसर आप वैलिडेट भी कर सकते हैं कि उसने जो है वो सही किया है कि नहीं, आंसर जो है वो दिया है कि मतलब कोई फ़ोन नंबर मांगा और किसी ने जो है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें डाल दिया, तो आपको वैलिडेशन वहाँ पे यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। अलाउ टू स्किप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिकली किसी को वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। तो मैं हमेशा जनरली अलाउ टू स्किप अलाउड रखता हूँ, एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी, बिकॉज वो 2 कॉमन आइडेंटिफायर्स हैं जहाँ पे आप एटलीस्ट लीड को डायरेक्टली
रीच आउट कर सकते हैं, Yep. राइट। तो अब जैसे टाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी मैं यूज़र से जो है वो मान लीजिए उसका ईमेल एड्रेस जो है वो मैं ले सकता हूँ, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, इसको मैं स्किप नहीं करने एंड दूंगा। गुड पार्ट इज कि अगर इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर ऑलरेडी ईमेल एड्रेस है तो इंस्टाग्राम प्रीफिल कर देता है pick भी यूजर कर के लेगा। लिए फोन नंबर और Exactly. वो, सो यूजर को बस चेक करके सबमिट दबाना होता है। एग्जैक्टली तो आप जो है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन में उसका फुल नेम, वैसे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है, फर्स्ट नेम, हाँ, तो फिर हम राइट, फोन नंबर ले तो आप लेंगे। ले नहीं सकते। एक चीज़ में हाँ, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी आप जो फ़ोन नंबर के लिए कह रहे हैं, हाँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोन नंबर का ऑप्शन है, हाँ। यूज़र इन्फॉर्मेशन फ़ोन हाँ। नंबर, राइट। 99% लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ़ोन नंबर ले लेंगे। हाँ। अब लेकिन आपने कितनी बार ये किया है कि आपने जो अकाउंट यूज़ किया है, अपने अकाउंट क्रिएट किया है, वो आपने कुछ रैंडम बिजनेस फ़ोन नंबर से बनाया है, लेकिन आपका जो असली कॉन्टैक्ट वाला नंबर है वो अलग है। अच्छा, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम क्वेश्चन पे जाऊँगा और कस्टम क्वेश्चन में तो आप मैं लिखूंगा, कहना चाहते हो कि फोकस अंकुर जो मैंने अकाउंट बनाया है, Yes, मैंने वो, अपने फोन नंबर से नहीं बनाया है? हो सकता है, अच्छा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, अच्छा। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट नंबर टू गेट, और व्हाट इज द बेस्ट, और व्हाट इज योर फोन नंबर। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो है वो पूछ लिया। अब यहाँ पे जो है वो उनको ये एंटर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे प्रीफिल नहीं होगा कुछ भी, राइट। सो आंसर जो टेक्स्ट है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है वो स्किप क्वेश्चन कर सकते हो इसके बाद। अब आपके बाद आ गया कंप्लीशन मैसेज। कंप्लीशन मैसेज बेसिकली ये है कि आपने सारे के सारे जब आंसर्स दे दिए, थैंक्स फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस, वील गेट इन टच विद यू एंड लेट यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इसको हम नहीं करेंगे, हम इसको कहेंगे थैंक यू सो मच, वी विल शेयर द पेमेंट लिंक विद यू शॉर्टली। बस अब आप यहाँ पे चाहें तो आप अटैचमेंट भी दे सकते हैं। अटैचमेंट में आपको कोई वेबसाइट का URL देना है, कोई प्रोमो कोड देना है, वो सारी चीज़ें जो है वो डाल सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो प्राइवेसी पेज है, स्पेशली आपकी जो वेबसाइट है, वो वहाँ से प्राइवेसी का पेज आ जाए। और आपने ये इसको सेव कर लिया। आंसर टेक्स्ट जो है वो एंटर एन ऑप्शन, अगर किसी को जो है वो अपना फ़ोन नंबर नहीं देना है, आप वहाँ पे उसको एक ऑप्शन छोड़ के दे सकते हैं। और हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक हमें दे दीजिए। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू इन मैसेंजर कर सकते हैं। ऑल्दो आपको जो है वो प्रीव्यू यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सारा का सारा वो दिखा ही रहा है, लेकिन अगर आप प्रीव्यू इन मैसेंजर करोगे तो वो आपको सीधा जो है वो फोकस अंकुर पे एक मैसेज आया होगा। तो हमने बस इसको सेव कर दिया, आपका टेम्पलेट सेव हो गया है, मैसेजिंग टेम्पलेट की। बेसिकली कोई भी साइन अप पे क्लिक करेगा तो ये एग्जिस्टिंग फॉर्म जो है वो आपका खुल जाएगा, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो एग्जिस्टिंग वाला टेम्पलेट है ये आप आगे वाले कैंपेन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है वो मैसेजिंग टेम्पलेट से ये काम किया है। मैं यही सेम चीज़ लीड फॉर्म से भी कर सकता था। लीड फॉर्म का जो एग्जाम्पल है वो हमने अपने 10 घंटे का जो डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स है उसमें ऑलरेडी सिखाया है। एक बार अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके कुछ CRM इवेंट्स हैं कि अगर आपको वेबसाइट इवेंट्स वगैरह ट्रैक करने हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। कि कोई यहाँ से देख के उसके बाद उसने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन आपकी वेबसाइट पे गया और आपकी वेबसाइट पे जाके जो है वो उसने कैंपेन खरीदा, तो आपको एट्रीब्यूशन जो है वो मिल जाती है। और इसी तरीके से आपका जो इंस्टाग्राम का ऐड है अभी पूरा का पूरा जो है बिजनेस मैनेजर के अंदर से चलने को तैयार है। आपको केवल ये पब्लिश का बटन दबाना है। Amazing. और ये चला गया ड्राफ्ट। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑन प्रोफाइल है तो ये अपने आप Yes. बिल वहाँ पर आएगा। यस, आपका ये सारा का सारा जो पेमेंट है वो जब आप ऐड अकाउंट, इनफैक्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो ऐड अकाउंट होता है वो ऐड अकाउंट तभी क्रिएट होगा जब उसमें बिलिंग की डिटेल्स होंगी। और वो बिलिंग डिटेल्स आप चाहें तो UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो अंकुर ये एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। मेरे को ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लगता है, लेकिन मेरे को क्योंकि कंट्रोल सारे हाथ में है इसलिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है एक तरीके से कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम अपने हिसाब से हमारा एग्जैक्ट क्या रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए अपना खुद का आर्ट वर्क हम डाल सकते हैं रादर देन कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो। और इनफैक्ट ये एक अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे रेस किया, क्योंकि जो आर्ट वर्क आपने अभी ऐड के लिए डाला है ये आपकी टाइमलाइन पे नहीं जाएगा। ये केवल एज एन ऐड सर्व होगा और खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अंकुर मैं आपको एक ऑल्दो हमने कैंपेन तो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, लेकिन आपको एक रिजल्ट्स की भी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो हमने अपने एक ऐड ग्रुप में दूसरे ऐड अकाउंट में जो है वो कुछ एड्स जो है वो रन किए थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो एड्स ऑफ हैं।
तो अगर आप देख रहे हैं लास्ट 30 डेज में हमने काफ़ी सारे जो है वो कैंपेन्स चलाए हैं, ऑलमोस्ट 5-6 कैंपेन्स चलाए हैं। तो उसमें से एक जो कैंपेन था वो हम किसी डॉक्टर के लिए काम कर रहे थे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एक जो है वो ऐड चल रहा था कि आर यू एन MBBS डॉक्टर विद द फ्लेयर फॉर कम्युनिकेशन। और आप जब इस क्रिएटिव के ऊपर होवर करेंगे तो आप जो है वो कैंपेन की जो इमेज है, जो आपका मेन क्रिएटिव है, आप वो क्रिएटिव देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है एडुकेट, एंगेज एंड इंस्पायर ऑन यूट्यूब। बहुत ही गजब हेडलाइन जो है वो डाली गई है यहाँ पे। और अप्लाई नाउ का बटन है, क्योंकि ये एक जॉब ओपनिंग के लिए था तो इसलिए अप्लाई नाउ है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये कैंपेन जो है वो डेली बजट में चला था रफली अबाउट 100 रुपये, और 427 रुपीज़ इस कैंपेन ने खर्च किए हैं। तो मतलब ये कैंपेन रफली अबाउट 4 दिन के लिए चला होगा। और जो आपके पास नंबर ऑफ लीड्स आई हैं इसमें, राइट, वो 26 लीड्स आई हैं, राइट। तो आपका उसका डाउनलोड बटन वहीं बाजू में है, आप यहीं से जो है वो लीड्स जो है वो अपने आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो आप 2500 लोगों के आसपास जो है वो रीच किया इस कैंपेन ने। और 26 लीड्स विच इज पर लीड 16.5 रुपए में पर लीड मिल गया, विच इज फैंटास्टिक। इट इज अ ग्रेट CPL जिसे हम बोलते हैं, कॉस्ट पर लीड, राइट। तो इस तरीके से आप जो है, इनफैक्ट आप अगर देखें यहाँ पे एक क्वालिटी रैंकिंग जो है वो भी आपको दिखा देता है फेसबुक कि अगर आपका कैंपेन या अगर आपका जो क्रिएटिव है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बिलो एवरेज जो है वो आपको ये तुरंत मार्क कर देता है कि भाई आपने जो क्रिएटिव बनाया है या आपका जो कैंपेन चल रहा है ये इसकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए, राइट। ये आपको और भी थोड़ा सा डेटा जो है वो साथ साथ देता है। इम्प्रेशंस कितने आए, CPM कितना है। CPM इज एसेंशियली द कॉस्ट ऑफ रीचिंग आउट टू 1000 पीपल। कितने लोगों ने लिंक्स पे क्लिक किया, उसकी जो CPC कितना था, और आपका CTR कितना था। तो अगर आप देख रहे हैं इस ऐड का, जो डॉक्टर वाला ऐड था, इसका CTR 1.67% है, विच इज़ अ ग्रेट CTR। जनरली अगर आपका CTR 1% के ऊपर है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड CTR। तो यहाँ पे इन टोटल जो है वो 165 क्लिक्स जो है वो हुए हैं। और जो ओवरऑल CTR था हमारा वो 3.31% के आसपास जो है वो इस कैंपेन का था। और जो क्लिक्स ऑफ लिंक था वो 1.67% के आसपास था, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो ये परफॉर्मेंस भी अपनी मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरीके के आपके कैंपेन्स हैं और किस तरीके के आपके कैंपेन्स करेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और उनके ऊपर आपको क्या चेंज करना है। कैंपेन चेंज करना बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एडिट वाला जो बटन है, आपको केवल इस एडिट वाले बटन को क्लिक करना है और सारा का सारा आपका वापस वही एड सेट, एड्स, कैंपेन लेवल, सारी की सारी चीज़ें जो है वो खुल जाएंगी और आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू गो एंड चेक द कैंपेन परफॉर्मेंस। सो ये था इंस्टाग्राम एड्स। इंस्टाग्राम एड्स पे रीटारगेटिंग कैसे करें, D2C ब्रांड के लिए इंस्टाग्राम एड्स ला के वेबसाइट से सेल कैसे करें। आप अगर चाहते हैं कि हम इसके केस स्टडी वाले वीडियोस बनाएं और एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाएं 3-4 घंटे का, खाली इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स पे या गूगल एड्स के भी रीटारगेटिंग का, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपने इससे क्या सीखा, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और नेक्स्ट हम जो है आपको एडवांस ट्यूटोरियल वाले वीडियो में और क्या सिखाएं। यहाँ पर हमारा मोटिवेशन होता है जब आपके लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। तो अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स कमेंट्स आते हैं तो हम भी अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको हमारे रियल डैशबोर्ड्स ओपन करके रियल बजट्स के साथ रियल चीज़ें सिखाने के लिए, खाली थियोरेटिकली चीज़ें सिखाने के लिए नहीं। सो अंटिल देन आई होप बाकी जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, इतने सारे कोर्स है, आप उन कोर्सेज़ का पूरा जो है लाभ उठाएंगे। एंड आपके लिए मैं इंस्टाग्राम DMs पर भी अवेलेबल हूँ, यूट्यूब कमेंट्स में भी अवेलेबल हूँ। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।